यहाँ पर अभिमन्यु जी मानसून को लेकर के काफी स्पेसिफिक रहते हैं। पहले जो है धानुका को लेकर के बैठे हुए थे और अब ये नया स्टॉक निकाल करके आए हैं रिलीज इंडिया और यूपीएल लिमिटेड। दोनों में ही नई खरीदारी करने की इनकी इच्छा है सर। दोनों का स्टॉक स्ट्रक्चर देख लीजिए और बता दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि मानसून का सीजन भी है तो क्या खरीदारी कर ली जाए यहाँ पर। जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हमें होती हुई नजर आ रही है, और उसी का इम्पैक्ट पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यूपीएल की, तो ऑलरेडी मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को ये खरीदारी की राय दी है। लगभग 540 से लेके 580 जोन में ऑलरेडी ये क्लाइंट्स को बाइंग करने की सलाह दी है। और ऊपर में देखे तो पहला हर्डल लगभग 680 का है, और 680 के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 720 और 740 तक के टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यूपीएल जरूर यहाँ पर गिरावट में वापस लगभग 580 से लेके 560 के जोन में ये स्टॉक मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 520 का यहाँ पर मेंटेन करना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 670 से लेके 680 के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर रैलीज की भी बात करें तो ऊपरी स्तर से ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छी हम्म। खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और आप भी अगर देखें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन के पास ही ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 180 से लेके 190 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर सीएमपी देखें तो 230 के पास चल रही है, तो यहाँ पर भी आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। गिरावट में वापिस ये स्टॉक लगभग 200 के जोन में मिलता है, तो वहां पर पोजीशन आप एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 180 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 260 से लेके 270 का आप लेकर कामकाज कर सकते हो। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसे जैसे मानसून पूरे इंडिया में बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, वैसे वैसे यहाँ पर हमें एक्शन धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ हम्म। सकता है। तो ओवरऑल देखे तो फर्टिलाइजर सेक्टर पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे व्यू पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो है मानसून का बिल्कुल आपको बेनिफिट देते हुए जाएंगे। पिंटू कुमार जी का अगला सवाल आया है पार्क मेडी वर्ल्ड को लेकर के। कह रहे हैं 162 की इनकी खरीदारी है सर, क्या किया जाए। अभी तो मुनाफे में चल रहे हैं, खैर आगे के लिए क्या आपको लग रहा है, अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहिए इन्हें। मैम कौन सा स्टॉक रिपीट कर सकते हैं एक बार? पार्क मेडी वर्ल्ड सर। अभी अगर हम देखें 285 के भाव पर चल रहा है। इनके खरीदारी जो है आईपीओ प्राइस पर ही 162 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, क्या किया जाए आगे। तो अगर हम पार्क मेडिवल की बात करें तो लगभग ये 284 के पास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जी। और हाल ही की लिस्टिंग है, लगभग आईपीओ प्राइस के बाद ये लगातार हमें एक तरफा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। तो अभी अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में देखें तो लगभग 250 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक 250 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखें तो 305 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। हाल ही में इसने नया हाई क्रिएट करता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। गिरावट में वापिस लगभग ये स्टॉक 260 से लेकर 270 में मिलता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 230 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 310 रुपए का रहेगा। और अगर ये 310 के लेवल्स को भी क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 330 और 350 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के यहाँ पर पोजिशन हम्म। बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है। इसके अलावा सर डेटा पैटर्न के बारे में भी समझना चाह रहे हैं। ये 3300 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, इसमें क्या टारगेट्स बन रहे हैं। हाल फिलहाल अभी भी इसमें इनका मुनाफा ही चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर दिख रही है, क्या पोजीशन को बनाए रखना ज्यादा सेफ है। जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं डेटा पैटर्न्स में लगातार इसमें एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप भी देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 4200 से लेके 4300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूर यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में देखें तो लगभग 3800 से लेके 3600 का एक अच्छा खासा हम्म। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां से इसने ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके वापिस अपनी एक फर्दर रैली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हाई राइज बनाता हुआ ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूर यहाँ पर पोजीशंस मेंटेन रख सकते हो। उछाल में वापिस ये स्टॉक लगभग 4900 से लेके 5000 के जोन में जाता है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट हम्म। स्टॉप लॉस लगभग 3800 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और गिरावट में अगर पोजीशंस को एवरेज आउट करना है तो 4200 की प्राइस अगर यहाँ पर वापिस रिटेस्ट करने आती है तो यहाँ पर पोजीशंस को आप एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3800 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 4900 से लेके 5000 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रख के कामकाज कर सकते हैं।
जी मैम। ठीक है। इसके अलावा बीएससी की तरफ पढ़ लेते हैं, 2900 की इनकी खरीदारी है। और अभी अगर हम देखें, बीएससी लिमिटेड 3684 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, 3.10% की डाउनसाइड के साथ में। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए दीपक सर? जी जिस प्रकार से कल भी हमारी बात हुई थी, जो एनएससी की जी। आईपीओ को लेके जो मार्केट में एक बज है, हम्म। सितंबर में जो आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, तो उसी का इम्पैक्ट हमें एमसीएक्स के एमसीएक्स स्टॉक और बीएसई के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एमसीएक्स में जो पिछले लास्ट मंथ में जो वॉल्यूम ड्रॉप डाउन होने की जो खबरें चल रही थी, तो उसी का भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें स्टॉक में क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम्म। बीएसई की, तो लगभग 3500 से लेके 3400 ये अच्छा खासा एक बाइंग जोन है। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, तो लगभग 3500 से लेके 3400 के हम्म। जोन में आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 3200 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 3800 का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हो। अगर 3800 के लेवल्स क्रॉस करते हैं, तो आने वाले दिनों में लगभग 4000 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखे तो खबर के चलते यहाँ पर हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। पर गिरावट में लगभग हम्म। 3500 से लेकर 3400 के जोन में यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी रहेगी। 3200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और उछाल में 3800 और 4000 यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा दीपक सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल रहेगा व्यूअर्स के लिए? कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, या फिर आपके कोई प्रीवियस ट्रेड कॉल्स जिनको लेकर के कोई अपडेट शेयर रहना हो? जी हाल ही में अगर देखें तो डिलीवरी यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अगर देखें तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने सक्सेसफुली एक ब्रेकआउट दिया, और कैंडल वहां पर हमें क्लोजिंग बेसिस पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हम्म। बनती हुई नजर आ रही है। तो गिरावट में लगभग अगर ये स्टॉक 490 से लेके 500 के जोन में वापिस आता है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 420 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 600 से लेके 620 तक का आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हो। तो डिलीवरी ये आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कैश में आप खरीदारी कर सकते हो फॉर जी। 510 से लेके 500 के जोन में। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 420 का रहेगा, और ऊपर में पहला टारगेट 600 से लेके 620 तक के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। तो डिलीवरी एक ट्रेड कॉल निकल करके आया है दीपक सर की तरफ से। लास्ट सेशन की बात करें तो इसमें 9.24% तक की अपसाइड हमें देखने को मिली थी। और अभी अगर हम देखें, 519 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 600 से लेकर 620 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड कॉल दीपक सर की तरफ से दिया गया है, 420 के स्टॉप लॉस के साथ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये तो सर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो गया। लॉन्ग टर्म का नजरिया भी अगर हम रखना चाहें, तो कौन सा स्टॉक रहेगा जहां पर करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं? जी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो फ्रंट लाइनर में अगर देखें तो हैवी वेट्स को मैं पसंद करना चाहूंगा। उसमें से रिलायंस इंडस्ट्री अगर देखें तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पर जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार यहाँ हम्म। पर हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये एक अच्छा खासा बेनिफिट साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो गिरावट में लगभग अगर सीएमपी देखे तो 1315 के पास रिलायंस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम्म। गिरावट में लगभग 1290 से लेके 1280 में भी अगर ये स्टॉक मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी की राय रहेगी। और नीचे में देखे तो लगभग 1150 से लेके 1100 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट में लगभग 1280 से लेके 1250 के जोन में आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1100 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1450 का रहेगा। और जैसे ये 1450 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो आने वाले दिनों में लगभग 1500 से लेके 1520 तक के भी टारगेट यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री हम्म। यहाँ पर अगर किसी को लॉन्ग टर्म में निवेश करना है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नजर आ रही है। गिरावट में लगभग 1250 से लेके 1280 के जोन में आप धीरे धीरे करके यहाँ पर एवरेज आउट कर सकते हो पोजीशन। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1100 का, और ऊपर में पहला टारगेट 1450, और 1450 जैसे ही लेवल क्रॉस होते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1500 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है, तो डिलीवरी निकल कर के आया है दीपक सर की तरफ से। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले व्यक्ति हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक पिक आपके लिए हो सकती है। दीपक सर की तरफ से ऐसे सजेशन आपको दिया गया है।
जहां पर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखने के साथ साथ आप 1520 का जो है टारगेट लेकर के चल सकते हैं, और 1290 से लेकर के और 1280 के भाव के आसपास खरीदारी करने की आपको सलाह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दी गई है। चलिए ठीक है।